वेलकम टू जेपी की एजुकेशन पॉइंट चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इस टॉपिक में इतना कहा गया है कि 20 फरवरी को जो प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी और जो भी सत्ता होगी वो क्या कर दी जाएगी, भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 30 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर घोषणा पे जो मुस्लिम लीग थे उसने क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित विधानसभा द्वारा बन गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान क्या था, उन क्षेत्रों में नहीं लागू करने के लिए बोला गया जब कब 1946 में जो इस संविधान को नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं मानेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। यानी 1947 में जो भी स्वतंत्रता अधिनियम चलाया गया था वो क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अधिनियम की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया। पॉइंट नंबर 2, इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र और भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। इन्होंने जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। जब राष्ट्र में अपनी संप्रभुत्व घोषित हुई तब क्या किया गया, भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देश का दर्जा दे दिया गया। पॉइंट नंबर 3, इसने वॉइस रॉय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। अब जो भी सरकार बनेगी उस पर क्या होगा, ब्रिटेन का नियंत्रण नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 4, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। पॉइंट नंबर 5, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बन सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। पॉइंट नंबर 7, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंध पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। पॉइंट नंबर 8, इसने भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती थी।
सकती है, यह स्वतंत्रता कर सकती है। इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन इन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। पॉइंट नंबर 10, इसने ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद की परामर्श पर कार्य करना होता था। पॉइंट नंबर 12, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व से सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।